हम लोग को ऐसा लगता है कि सबके सामने हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन आज के सेशन के बाद मेरे को ये विश्वास है कि आप लोग कहीं भी कभी भी बोलने से तो नहीं झिझकेंगे। तो चलिए हम लोग अपने जर्नी शुरू करते हैं। ओके, ये आपसे जूम पे शेयर स्क्रीन किया। मैं लास्ट में पूछूंगी, जिसको जूम पे शेयर स्क्रीन नहीं करना आता है उनको मैं एक वीडियो शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोग जूम पे भी शेयर स्क्रीन करना सीख जाएंगे। उर्मिल भाभी, स्लाइड दिख रही है? हाँ, दिख रहा है प्रज्ञा। तो हम लोग जब भी पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग एक बार जरूर कंफर्म कर लें कि हम लोग ऑडिबल हैं कि नहीं और हम लोग विजिबल हैं कि नहीं। तो ये मेरा कंफर्मेशन था। हम लोग ये समझेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या। जब हम लोग एक ऑडियंस के सामने बोलते हैं, पब्लिक के सामने बोलते हैं, उसी को पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये एक स्किल है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब जो एक टैलेंट है कि हम लोग जो बचपन से हम लोग पैदा होते ही सीखे, ऐसा नहीं। इट इज अ स्किल जो हर कोई सीख सकता है। जिस तरह हम लोग सिलाई करना सीखते हैं, हम लोग आयरन करना सीखते हैं, उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक स्किल है जो हम लोग सीख सकते हैं और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम लोग बात कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो हम लोग सबके सामने बोल भी सकते हैं। अपने विचारों को सबके सामने बोलना ही पब्लिक स्पीकिंग है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जब भी अपने मन में कोई तरह के विचार आते हैं, हम लोग चाहते हैं उससे सबसे उनको शेयर करना, लोगों को बांटना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। आप सोचिए कि अगर मोदी जी अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, तो क्या वो एक सफल प्राइम मिनिस्टर होते? नहीं ना। आज अगर एक माँ अपने बच्चे को कोई चीज समझाना है, लेकिन वो अपनी बात को समझा नहीं पा रही है, तो वो अच्छे से कन्विंस नहीं कर पा रही है, तो वो अपने बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे सकती है, एक अच्छा बचपन, एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं दे सकती है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, किस लिए हम लोग को अपने को आगे बढ़ना चाहिए? ये अब हम लोग क्लास 1 में नहीं है कि हम लोग को लोग बोले कि जाओ जाओ स्टेज पे चढ़ो। हम लोग के हाथ में ही हम लोग का डेवलपमेंट है। सो द बैट इज इन आवर हैंड्स। हम लोग को कोई वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पे हम लोग को ये मंच मिलता है बोलने के लिए। देखिए अभी अपने आज यहाँ पे करीब 40 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में हम लोग का प्रयास है कि हम लोग अब स्पीकर्स भी हम लोग के मेंबर्स के बीच में चुने, तो हम लोग को बोलना नहीं पड़ा किसी को। आज की डेट में हम लोग के पास 20 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं अपनी ही मेंबर्स के, जो चाहती हैं कि हम भी स्पीकर बने। तो अगर हम लोग उनको एम्पावर नहीं कर सकते हैं, सशक्त नहीं कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भी एज अ मंच कमजोर पड़ रहे हैं। और आज जब उन लोगों ने अपनी बैट अपने हाथ में उठाई है, तो उससे उन लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? आज अगर उर्मिल भाभी हैं, उन्होंने कहा कि प्रज्ञा जी मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, तो उसको जैसे ही उन्होंने ये स्टेप उठाया कि मुझे बोलना है, उससे क्या बेनिफिट मिला? उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। सेकेंडली, जब उस टॉपिक के बारे में वो रिसर्च करेंगी तो उनका स्किल इंप्रूव होगा। आज ऐसे कई माध्यम हैं जिनसे हम लोगों को कोई टॉपिक जिसके बारे में हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, वो हम लोग गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कदम भी नहीं बढ़ाएंगे कि हमको उस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो हम लोग नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। हम लोग का नॉलेज ही हम लोग का पावर है। आज हम लोग अगर सिर्फ घर में बैठे रहेंगे तो हम लोग का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा। ब्रेन की भी मसल्स होती हैं। जिस तरह हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग की मसल्स बनी रहती है, उसी तरह ब्रेन की भी मसल्स हम लोग जब तक एक्सरसाइज करते रहेंगे, उसको काम में लेते रहेंगे, वो बनी रहेगी। अदरवाइज यू लूज योर मसल्स, यू लूज योर थिंकिंग कैपेसिटी।
तो अपना हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग की बॉडी में, हम लोग का ब्रेन, उसको भी एक्टिव रखने के लिए हम लोग को कंटिन्यूअस अपने आप को ट्रेन करते रहना होता है। और बेस्ट ट्रेनिंग तभी होती है जब हम लोग सोचते हैं हम लोग आज 50 आदमी के सामने इस टॉपिक पे बोलेंगे। जैसे ही हम लोग को 50 के सामने बोलना है तो हम लोग की रिसर्च स्टार्ट। इसीलिए बेटर रिसर्च स्किल्स, स्ट्रॉन्गर डिडक्टिव स्किल्स। देखिए आज हम लोग लॉजिकल थिंकिंग, जब हम लोग एमबीए की पढ़ाई करते हैं या एडवांस स्टडीज करते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि ए से ए जुड़ा तो क्या बना, 2+2 क्या हुआ 4, ऐसा नहीं है। डिडक्टिव मतलब पूरा एक पिक्चर लेके उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो निकालना, उस चीज का सारांश निकालना। आज अपनी जितनी भी मेंबर्स हैं सब बहुत स्किलफुल हैं, अलग अलग फील्ड्स में बहुत ही एडवांस्ड उनका नॉलेज है, लेकिन अगर वो अपना नॉलेज दूसरों से शेयर नहीं कर पाए, उस कॉज के लिए फाइट नहीं कर पाए, तो वो अपने आप को कमजोर समझती है कि अरे मेरे को तो इस टॉपिक पे पता था, मैं चाहती थी बोलना लेकिन मैं बोल नहीं पाई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब पब्लिक स्पीकिंग का एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग अपने में वो एबिलिटी जगाते हैं उन कॉजेस के बारे में चर्चा करने के बारे में जिसके बारे में हम सही सोचते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति विकास के लिए भी एक स्किल है, जिससे कि हम लोग जो सोचते हैं उसको हम लोग कैसे लोगों तक पहुंचा पाए, सच के लिए अपना माने फाइट कर पाए। आज अन्ना हजारे हैं, ही एडवोकेटेड फॉर अ कॉज, एक कॉज के लिए वो खड़े हुए। क्यों खड़े हो पाए? आज इतने हजारों आदमी के सामने वो क्यों बोल पाए? बिकॉज उन्होंने वो स्टेप लिया कि मेरे को ये करना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है डिसीजन टू डू। वो डिसीजन जैसे ही आप ले लेते हैं अपने आप ही आपके वो माइंड सेट हो जाता है कॉन्फिडेंस वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कोई भी लाइफ में कोई भी काम हो, चाहे माने एवरी इंडिविजुअल की हर दिन की लाइफ में हम लोग को कम्युनिकेशन चाहिए। आज अगर हम लोग अपने हस्बैंड से भी कोई चीज के बारे में हम लोग को रजामंदी चाहिए, मूवी देखने जाना है, तो हम लोग उनको अपने कम्युनिकेशन स्किल से मनाते हैं ना, कैसे भी करके उनको राजी कर लेते हैं। अगर बच्चे को कोई चीज के लिए राजी करना है, अगर हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हम लोग को कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, जीवन के हर पड़ाव में हर पल में हम लोग की कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का स्किल, ये सब जरूरत पड़ता है। तो जैसे हम लोग पब्लिक स्पीकिंग की तरफ कदम बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अपने आप ही एनहांस होने लग जाता है, जिससे हम लोग की पूरी लाइफ का जो चक्र है वो उसका लेवल हाई हो जाता है, अपर लेवल में पहुंच जाते हैं। अब हम लोग आते हैं हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक, एसेंशियल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ओके, तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी, बिकॉज आप मंच पे हो, आपको लोग देख रहे हैं। अगर आप डल होंगे, आपकी एंथुजियाज्म कम होगी, तो कभी भी ऑडियंस की एंथुजियाज्म हाई नहीं हो सकती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी एनर्जी हाई हो। जिसके पास, देखिए हम लोग भी उन्हीं के पास जाते हैं जो हम लोग को कुछ दे सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो वो फ्लो करती है ऑडियंस में। रंजू जी आपको सुन रहा है? ओके, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस में आपकी एनर्जी फ्लो करती है, इसलिए आपको बहुत एंथुजियास्टिक होना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप एकदम डल उदास, अगर मैं आपके सामने या जो भी स्पीकर आपके सामने एकदम उदास चेहरा लेके आएंगे तो आपको पहले ही मन करेगा कि भाई राम राम, हम लोग सभी सो जाएं। अगर स्टेज पे चढ़ा हुआ आदमी, आप कई बार देखेंगे कई मंच पे 5-6 जगह बैठे हो, एक भी अगर सो रहा होता है तो वो पूरी जगह की एनर्जी खराब हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग का एंथुजियाज्म, हम लोग की एनर्जी बहुत फ्लो करती है पूरी ऑडियंस में। इफ यू स्टार्ट विद अ एनर्जी, द ऑडियंस विल रेसिप्रोकेट, ये कनेक्शन होता है। आपकी ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नेवर ड्रेस डाउन। आप
अगर आपको समझ में नहीं आता है कि भाई इस ऑडियंस में हम क्या कपड़े पहने, लेकिन आप कभी भी कम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो आप उस लेवल के पब्लिक को एड्रेस करने जब जाते हैं तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई आज जो मैंने कपड़े पहने वो ठीक है कि नहीं। सो यू कैन ड्रेस अप, जो सोच रहे हैं आप उससे बेटर पहन सकते हैं, लेकिन डोंट टेक द रिस्क ऑफ ड्रेसिंग डाउन। क्लियर? किसी को भी कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो तो वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लास्ट में अपने उसको एड्रेस करेंगे। उसके बाद नो योर ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज देखिए आवाज नहीं आ रही है प्रज्ञा जी, आवाज नहीं आ रही है। मैम बहुत धीरे आ रही है। मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज नहीं आ रही है प्रज्ञा जी। ओके, अब ठीक है। हाँ ठीक। हाँ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने ऑडियंस को जाने। आज अगर आप बस में चढ़ती हैं और जैसे आजकल मैंने कई बच्चों को भी देखा है, कंडक्टर को भी बोलेंगे प्लीज ड्रॉप मी एट द नेक्स्ट स्टॉप, स्टाइल से बोलेंगे, वो बेचारे कंडक्टर को समझ में ही नहीं आता है। तो हम लोग को बहुत जरूरी है समझना कि हमारी ऑडियंस कैसी है, किस एज ग्रुप की है। आपको भले 1 घंटा डिले हो जाए, अगर आपको कहीं बोलने जाना है, लेकिन आपको अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं पता है और वो ऑर्गेनाइजर्स ने आपको ऑडियंस के बारे में नहीं बताया है, तो आप वो समय लीजिए कि ऑडियंस कौन है, उनकी एज ग्रुप क्या है और वो किस भाषा में बेटर समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो आपको उस हिसाब से अपनी स्पीच देनी है, वृद्ध होंगे तो उस हिसाब से हर चीज को एक मतलब तोल मोल के और समझ के आपको ऑडियंस के हिसाब से ही प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि ऐसी महिलाएं भी मंच पे चढ़ती हैं जिनको अगर माइक दे दें तो सब समझ जाते हैं कि माइक तो अब छूटक होनी, वो चीज नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग के बाद भी कई प्रोग्राम्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स ने एक लय से लयबद्ध होकर पूरा इवेंट मैनेज किया है। तो अगर हम लोग को जो समय दिया जाता है उसमें अपना हम लोग अपनी स्पीच को उसी समय में स्टॉप कर दें, इससे हम लोग की स्पीच की इफेक्टिवनेस और गरिमा दोनों बनी रहती है। ये देखिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ। हम लोग क्या होता है, बहुत प्रोग्राम हो जाते हैं, हम लोग की माइंड जो है ना वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एक वर्ड होता है, तो हम लोग माइंड को एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट में डाल देते हैं। आज जब मैंने आपको कहा, एक स्ट्रक्चर दिया पूरे प्रोग्राम का, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि ये आधे घंटे में अपना 3 बजे वर्कशॉप स्टार्ट होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ठीक 3 बजे स्टार्ट किया, हम लोग एकदम शॉर्ट में स्टार्ट किए और 3:30 बजे तक मैं अपने सारे टॉपिक्स कवर करूंगी। 15-17 हुई है एंड आई एम ऑलरेडी इन एसेंशियल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो मैं एक लयबद्ध होके चल रही हूँ। तो क्या है, आप रिसीव कर पा रहे हैं बेटर। जैसे 3:35 होगी, आधे से ज्यादा लोगों का जो माइंड है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्री प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि 3:35 पे हम लोग का जो वर्कशॉप है वो खत्म होगा। आई होप आप समझ पा रही हैं जो मैं बोल रही हूँ कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जो है हम लोग का ब्रेन प्री प्रोग्राम कर लेता है, और जब ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है तो आप कुछ भी बोलें उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, वो फिर 1 साइडेड कम्युनिकेशन होता है, वो 2 साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होता है। आपका जो पर्पस है वो अचीव नहीं होता है। पब्लिक स्पीकिंग का जो पर्पस है कि हम लोग अपना जो मैसेज है, अपनी जो थॉट्स हैं वो ऑडियंस को पहुंचाएं, वो
कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आज एक नॉलेज शेयरिंग, स्किल शेयरिंग की बात हो रही है, तो ये कंप्लीट नहीं होगी अगर आप इतनी ध्यान दे के नहीं सुनेंगे। आज आप लोग सब जो इतना ध्यान से सुन रहे हैं, दिस इज एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग द एनर्जी। हम लोग दोनों की एनर्जी मैच कर रही है। तो आज मैं भी जो बोल पा रही हूँ और बेटर वे में, जो मैंने प्रिपेयर किया था उससे और बेटर वे में बोल पा रही हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साउंड एंड लाइट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टार्ट किए उस समय अपना माइक सिस्टम चेक कर लीजिए, किसी के भरोसे मत छोड़िए। आई एम टेलिंग यू, बड़े बड़े स्पीकर्स भी जब जाते हैं ना, पहले माइक टेस्ट करते हैं, किसी के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, हाइट ऊपर नीचे करते हैं। क्योंकि आप एक बार अपनी स्पीच स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अगर आप माइक एडजस्ट करते हैं तो उसकी माने इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। लोगों का ध्यान आपकी स्पीच से हटके माइक पे चला जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो डूज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं कोई भी टॉपिक, तो वी मस्ट स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। जरूरी नहीं है बहुत लंबे लंबे कोट्स पढ़ें, कोट्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप जब स्टार्ट करते हैं कोई फैक्ट्स, डिपेंड्स अपॉन आप क्या टॉपिक लेते हैं। जैसे आज मैंने जब स्टार्ट किया, व्हाट आई टोल्ड यू कि व्हेन यू कैन स्पीक, व्हेन यू कैन टॉक, यू कैन स्पीक। इट मीन्स हम लोग जब आपस में बात कर सकते हैं तो 10 जन के सामने भी बात कर सकते हैं। तो आपका जो स्टार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप कोई सेंसस के बारे में बात करें, फैक्ट्स बात करें, सपोज आप कोई हेल्थ का टॉपिक ले रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में 50% कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। तो फैक्ट्स जब हम लेके स्टार्ट करते हैं तो भी हम लोग ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट कर पाते हैं। असिस्टेंस, नोट्स एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये हम लोग को असिस्ट करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में। हम लोग के पास जब एक प्रेजेंटेशन होता है तो हम लोग ऑडियंस का जो अटेंशन है वो जमा के रख सकते हैं। और उसमें अगर एक एक वन लाइनर होते हैं तो हम लोग को सब चीज खुद से याद नहीं करनी पड़ती है। जरूरी है कि आप जाने, आज मैं जो बोल रही हूँ ये बहुत जरूरी है कि आई शुड नो माई टॉपिक, बट एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होने से हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में असिस्टेंस मिलती है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजर्स को बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्टर और लैपटॉप की व्यवस्था रखें। ये प्री प्लानिंग होती है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। स्माइल एंड बी वेलकमिंग, हम लोग जब भी स्टेज पे चढ़े तो एक ऑरा लेके ना चढ़ें, हम लोग को वेलकम होना चाहिए, तभी हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। स्माइलिंग एटीट्यूड, वेलकमिंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है, जो हम लोग वी लर्न बाय सीइंग। हम लोग देखें अपने लीडर अच्छे मंच से जुड़े हुए हम लोग के सम्मेलन में अभी तक जितनी भी लीडर्स हैं वो इस एटीट्यूड की एकदम मास्टर्स हैं। उनसे आप जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप अलग हैं। तो वो जो वेलकमिंग नेचर है उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। टेल स्टोरीज, देखिए स्टोरीज के माध्यम से क्या होता है, बहुत जल्दी लोगों को बात समझ में आती है। और ये हमारे उपनिषद, शास्त्र, वेद, पंचतंत्र की स्टोरीज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह स्टोरीज के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाई। एंगेज विथ योर ऑडियंस, बीच बीच में अपने ऑडियंस से बात करते रहिए कि भाई आपको समझ में आ रहा है क्या, एनी क्वेश्चंस, या कोई क्वेश्चन थ्रो कर दीजिए। जैसे कि आज मान लीजिए मैं रंजू जी से पूछती हूँ कि रंजू जी आप ये सुन के अब आपका मन कर रहा है पब्लिक स्पीकिंग करने का? मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये हम लोग एंगेज करते हैं, वी मस्ट एंगेज विद द ऑडियंस। एंड बहुत सिंपल भाषा में, हम लोग अगर ज्यादा हाई फंडा भाषा यूज करते हैं तो हम लोग की बात समझ में नहीं आती है। ये है डूज। देखिए ऐसे अगर हम लोग बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ज्यादा डूज हैं, बहुत डोंट्स हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे लिस्ट्स ऑफ टॉपिक्स मिल जाएंगे पब्लिक स्पीकिंग के। मैंने बहुत सिंपल रखा है ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। बेसिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को आज एड्रेस किया है। बहुत डीप में जाने के लिए हम लोग को और लंबी वर्कशॉप्स लेनी पड़ती है। जैसे मैं कई बार सीएस इंस्टीट्यूट में 2-2 घंटे की वर्कशॉप सिर्फ इसी टॉपिक पे ली हूँ। लेकिन अपने मारवाड़ी महिला सम्मेलन में
एक बेसिक्स जानने से एटलीस्ट वी कैन टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। फर्स्ट स्टेप लेने से हम लोग आगे भी अपना काम कर सकेंगे। डोंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत जरूरी है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आदरणीय मंत्री जी, नमस्कार। आपने इस वॉइस सुन रही संस्थान है? को वो चीज दी जिसके हमें सख्त जरूरत थी। धन धन स्तन। तुम नहीं धन मांगे कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये। स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। अश्लील है ये लोड़ा। आपने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया। अब देखिए ये कैसा इसका उपयोग करता है। सासू बदे, इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। तो आपने देखा ये हालत होती है जो हम लोग प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, हम लोग को खुद नहीं पता होता है। हम लोग को खुद नहीं पता क्या होता है कि हम लोग को बोलना क्या है और मैटर को खुद समझ नहीं पाते हैं, तो ये हालत होती है। तो इसीलिए अपनी स्पीच होना बहुत जरूरी है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में बोलिए। जरूरी नहीं है कि हम लोग, अगर हम लोग को इंग्लिश नहीं आती है या अच्छे से नहीं आती है तो हम लोग इंग्लिश में बोलें। कुछ एक लाइंस जो आपको लगता है रेलेवेंट है वो आप बोलिए, बाकी आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उसमें बोलिए। आप देखेंगे अपने कई नेता भी ऐसे हैं, जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं इस भाषा में बोलूंगा। हम लोग को कभी भी इस चीज से मन में हीनता नहीं लानी चाहिए कि हम कोई एक पर्टिकुलर भाषा नहीं जानते हैं। आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, भाषा उसका सिर्फ माध्यम है। इसलिए उस चीज में कॉन्फिडेंट रहिए। आप जिसमें कॉन्फिडेंट है उसी भाषा में अपनी बात करेंगे। डोंट इग्नोर और डिसरेस्पेक्ट योर ऑडियंस। मैंने कई जगह ये सुना है कि बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं लेकिन वो बात बात में बोलते हैं, अरे तुम लोग को तो कुछ नहीं पता है, अरे तुम लोग को तो कुछ नहीं पता है। उससे क्या हो, आप लोग को और उसी चीज को घुमा फिरा के अलग अलग लैंग्वेजेस में बोला जा सकता है कि आप लोग को तो पता ही नहीं है ये कैसे हुआ। तो इस तरह हम लोग जब भी अपनी ऑडियंस को डिसरेस्पेक्ट करते हैं वो कनेक्शन टूट जाता है। हम लोग को ये समझना होगा, हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग बात कर रहे हैं कनेक्ट। ऑडियंस कनेक्ट जैसे ही टूटा, आपका ट्रांसमिशन टूट गया। जैसे अभी क्या हुआ, बीच में मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग को नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरा जूम का कनेक्ट टूट गया। तो जैसे ही कनेक्ट टूटता है हम लोग ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे ऑडियंस से कनेक्शन छूटे। और हमारी ऑडियंस बहुत समझदार होती है, इसलिए आप बड़े बड़े उनको गैस मत दीजिएगा, जिसको बोलते हैं ना कि मैं तो ये कर सकता हूँ, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। आज अगर मैं, कई स्पीकर्स होंगे आके बोलते हैं कि एक सेकेंड यहाँ लोड शेडिंग हो गई है तो मैं एक सेकेंड खाली वीडियो ऑफ कर रही हूँ। ओके, अब ऐसा है कि हम लोग को कभी कभी ये सब मौकों के लिए भी प्रिपेयर्ड होना पड़ता है जो हम लोग के हाथ में नहीं होता है। इसको बोलते हैं कंटिंजेंसीज। अब जैसे लोड शेडिंग हो गई बट थैंकफुली
लैपटॉप में भी चार्ज है और फोन से कनेक्टेड है, तो मैं आप लोगों से अभी भी कनेक्टेड हूँ। डोंट लाई, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हम लोग को कभी भी गलत फैक्ट्स फिगर्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि हम लोग की ऑडियंस समझती है कि कितना सच है और कितना झूठ है। वो लोग ठीक अपने आंसर्स निकाल लेते हैं। इसीलिए ये चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरह गलत या बहुत ज्यादा पॉम्प एंड ग्रैंडर एंड शो में नहीं जाएं। उससे क्या होगा, एक बार हो सकता है ऑडियंस हमारी बात सुने, लेकिन वो हम लोग को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगी जो हम लोग कमांड करते हैं। हम लोग को बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत ज्यादा स्लो भी बात नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्लो बात करेंगे तो हो सकता है ऑडियंस सो ही जाए, और बहुत ज्यादा फास्ट बोलेंगे तो उन लोग बोलेंगे कि अरे राजधानी चला रही थी, समझ में को नहीं आयो। ये भी नहीं होना चाहिए। हमारी पेस को हम लोग को एकदम, और इट इज ओके टू प्रैक्टिस। आप अगर शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जल्दी बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। यू हैव टू नो कि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं। एंड नो सॉब स्टोरीज। व्हाट इज दिस? ये क्या है? जब हम लोग बोलते हैं रास्ते में बहुत जाम था, फंस गए, हमारा मैंने आई एम सो, स्टेज पे चढ़ते ही वो लोग सॉरी स्टार्ट कर देते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दिस, आज तो मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम सॉरी। तो ऑडियंस इज नॉट देयर टू लिसन टू योर सॉब स्टोरीज। मतलब वो आपके दुख को सुनने वहां नहीं बैठे हैं। आप डायरेक्ट टॉपिक पे आइए। उतना सॉरी बोलने से क्या होता है, आप अपने आप को पहले ही बिलो कर दे रहे हैं। वो आपको सुनने आई है, दे आर लुकिंग एट यू ऑन अ टॉप, तो आप खुद अपनी पोजीशन डाउन कर दे रहे हैं। कई बार होता है ऑडियंस, हम लोग एज ए पब्लिक स्पीकर बहुत जन सोचते हैं कि हम लोग कनेक्ट करने के लिए ऑडियंस को अपना दुख बताएं, तो उसी ऑडियंस हम लोग को समझे कि ये फलाना हम लोग का स्ट्रगल है। ये नोबडी इज इंटरेस्टेड। सब इंटरेस्टेड है मैटर, कि आप क्या दे सकते हैं वो दीजिए। वो आपसे आपका दुख लेना तो नहीं चाहते। कोई किसी का दुख नहीं लेना चाहता है। लेना चाहता है? बोलिए सुनीता जी। नहीं ना। तो फिर वी शुड नेवर स्टार्ट विथ सॉब स्टोरीज। ओके, अब हम लोग इसमें आते हैं कि हम लोग को कोई भी चीज प्रेजेंट करनी होती है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विश्वास मानिए, एकदम भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोग में से, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रखी हूँ इसलिए मेरे को सबका व्यू नहीं दिख रहा है, अगर आप लोग में से 10 जन भी ऐसे होंगे जिनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एकदम नहीं आता है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए एक अलग हम लोग 10 मिनट का मैं वीडियो शेयर कर लूंगी। उससे आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीख जाएंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है। गूगल में आप यूट्यूब में खोलेंगे हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बहुत ईजी है। टेम्पलेट चूज करके आप किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। घर में अपने भाई हैं, बच्चे हैं, बहन है, बेटियां हैं, खाली उनसे बोलिएगा लैपटॉप पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल दें। उसके बाद आपको सिर्फ 3 काम करना है। उसमें एक डिजाइन सिलेक्ट करना है और जो आप सोच रही हैं उसको टाइप करना है। आजकल ये भी बहुत ईजी हो गया है कि आप इंग्लिश को गूगल में जाके पेस्ट करेंगी तो वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। उसको वापस आप कॉपी पेस्ट करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लगा सकती हैं। लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखें क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। एकदम सिंपल, कोई भी टॉपिक हो। मान लीजिए आज आपको दूध के बारे में ही बताना है कि कौन सा दूध पिए, तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्लाइड होना चाहिए व्हाट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड होगा सपोज A1 वर्सेस A2 मिल्क, व्हाट। नेक्स्ट वाई, मिल्क आपके लिए जरूरी क्यों है? बिकॉज हम लोग जो इतनी बीमारियां हैं, मिल्क इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंजम्पशन। हम लोग दूध से, हम लोग का दूध एक मेजर न्यूट्रिशन का पार्ट है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है हम लोग को ये जानना। दूध कौन सा पिए, कैसा पिए, कब पिए, वाई। मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंपल में। 3 क्वेश्चन अगर आप आंसर करते हैं अपने पावर पॉइंट में, तो आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट्स। व्हाट, क्या टॉपिक पे आप बात कर रही हैं, वो टॉपिक क्यों जरूरी है, क्योंकि सबका जो टाइम है वो बहुत अहम है।
टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। इसलिए आपको ये बताना होगा कि आप जो बोलने वाली हैं वो उनकी लाइफ में क्यों रेलेवेंस है, वो क्यों समय दें आपका टॉपिक सुनने के लिए, आपके विचार सुनने के लिए। इसलिए वाई को कवर करिए, वाई में 5 मिनट 6 मिनट लगे लगाइए। जैसे आप वाई कवर करेंगी वहां पे छोड़िए मत। वाई के बाद आता है ऑब्स्टिकल्स, हम लोग को क्या क्या तकलीफें हैं, हम लोग उस व्हाट को अचीव करने के लिए व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स, और उसको कैसे अचीव करें। जब तक आप हाउ नहीं बताएंगी, आप टूल्स नहीं देंगी, यू आर एक्चुअली नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क। ये सब वो मार्केटिंग वाला काम हो जाएगा कि 15 मिनट का एक छोटा सा व्हाट वाई बता दिए। हाउ के लिए आप एक पेड वर्कशॉप कीजिए जिसकी प्राइस है 1999, वो काम नहीं करना है। हम लोग को हाउ बताना है कि आप अगर दूध पीते हैं A1 A2 कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और कैसे आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्योर मिल्क है। तो वो हाउ बता के फिर ही आपका काम कंप्लीट होता है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको ये जरूर कवर करने चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हाउ इज बेसिकली द ट्रिक्स, द टूल्स टू एम्पावर समवन। आप सशक्तिकरण का काम तभी, और हम लोग को सिर्फ सामने वाले को सशक्त करना है। हम लोग मछली पकड़ के किसी को नहीं खिलाना है, हम लोग को मछली कैसे पकड़ना है वो सिखाना है, वो होता है सशक्तिकरण। आज जैसे बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को सब दे देते हैं ना, उसको बोलते हैं इनेबलिंग। इनेबल नहीं करना है, एम्पावर करना है। और अपना जब भी आप कोई भी, आज जैसे मैं भी अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, तो एक ये माध्यम है कि हम लोग को हर समय अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हम लोग के प्रेजेंटेशन से, पब्लिक स्पीकिंग से सामने वाले को वो नॉलेज मिल रहा है जिससे वो अपने आगे की लाइफ में क्या स्किल्स रिसीव करना चाहता है वो रिसीव कर ले। अच्छा, अभी